12th class. Respected teachers and my dear friends, today I am here to speak in favor of activity-based learning. Activity-based learning is not about memorizing facts. Activity-based learning is about understanding, experiencing, and applying knowledge in real life. Activity-based learning is a method of teaching in which students learn by doing activities, experiments, projects, practicals, instead of only listening of lectures or memorizing books. Better understanding. Activity-based learning better understanding में हेल्प करती है. हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म मेमोरी, ज्यादा टाइम तक उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है. अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उस चीज को प्रोसेस बाय प्रोसेस करते हुए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है. बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज भी होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज की हम देखने को मिलती है. Firstly, myself Samia Khan from class 11. Today I am here to be present of class 11 girls on the behalf of class 12 girls. We feel honored to have this opportunity to show our thoughts with you all. I hope you listen patiently and support us. Thank you. केमिकल्स होती है और आपको केमिकल्स के नेम पता होने चाहिए. हाँ, केमिकल्स के नेम क्यों नहीं पता होंगे? और केमिकल्स के नेम आपको स्टडी से पता रहेंगे. केमिकल्स आप बोल के केमिकल्स, जब तक केमिकल्स के लिए रिएक्शंस नहीं देखेंगे उसको भी तो प्रैक्टिकली ही जाके करना पड़ेगा ना. तब जाके तो समझ आएगा कि क्या मेडिसिन तैयार हो रही है, क्या नहीं हो रही है, किस चीज के लिए हो रही है. तभी तो वो समझ आएगा ना. जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वो चीज तो समझ ही नहीं आ सकती ना. आप रिएक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा. ये केमिकल या बुक्स पे पढ़ेंगे कि ये केमिकल है इस कलर का ऐसे रिएक्ट करता है, तो बुक्स से देखकर ही आप परफॉर्म करेंगी. आप सारी बुक्स हटा दें और अभी सिर्फ यहाँ ट्यूब्स रखते हैं, केमिकल्स रखते हैं, तो आप कैसे परफॉर्म कर सकती हैं? मैंने आपको इस चीज का आंसर शुरू में ही दे दी हूँ कि पढ़ना, मैं पढ़ने से आपको मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज कैसे आएगा. मैं कह रही हूँ उस चीज को आप एक्टिविटी बेस पे करो, उस चीज को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स करके देखो, तो वो चीज ज्यादा अच्छे से चलती रहेगी और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उसमें तरह तरह की चीजें सीखने भी मिलेंगी. ओके, आई एग्री विथ योर पॉइंट, बट यू आर सेइंग पहले पढ़ना पड़ेगा, तो मैं भी वही बोल रही हूँ कि पढ़िए, नो प्रॉब्लम, पढ़िए, फिर गाइडेंस से क्यों करना है? बट मेरा पॉइंट ये है कि उस चीज को स्किल्स के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू अगर करें तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है. ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ओके, आई एग्री, बट विदाउट अ बुक यू कांट परफॉर्म एन एक्टिविटी. मैं ये कह नहीं रही ना कि आप बुक से मत करो, बुक को पढ़ो, बुक से नॉलेज लो और फिर उस चीज को प्रैक्टिकली करके देखो. No, your topic is activity-based learning. Why are you supporting study-based learning? I am not supporting. I agree with this point ना. I agree with your point. तो मैं बोल रही हूँ कि उस चीज को करना, पढ़ना जरूरी है ना. जब तक पढ़ेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं? Yes, मेरी तो मैं बोल रही हूँ, यही मेरा पॉइंट, कि सिर्फ पढ़िए, फिर एक्टिविटी करिए, बट पहले से पढ़िए. मैं आपको बहुत क्लियर कर रही हूँ ना. अभी आप जो कह रही हैं आप उसे एक्टिविटी के थ्रू करके बताइए. वी आर डिस्कसिंग ओनली दिस, तो दैट्स व्हाई आई गिव द आंसर. ये जो बात अभी कह रही हैं इसको अगर कोई डिपेंड अप होगा वो पूरा इसको बता सकता है. हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका स्टाइल अलग होता है. डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो कुछ भी बनते हैं वो पढ़ के पेपर देते हैं, सबकी स्किल्स अलग होती हैं. तो फिर वो पढ़कर पेपर क्यों देते हैं? उनको एक्टिविटी बेस्ड करना मैं आपको बोल रही हूँ कि वो पढ़कर तो देते हैं बट उनकी स्किल्स और स्टाइल्स अलग होते हैं. अब आप ये तो नहीं देख रहे हो ना कि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो अपने ट्रिक्स यूज करते हैं ना. हर किसी का अपना अलग ट्रिक होता है और ज्यादा बेटर तो एक्टिविटी के साथ किया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होता है और लॉन्ग टर्म तक की वो चीज रहती है. और डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जो होते हैं वो तो प्रैक्टिकल करके ही करते हैं ना. बिना प्रैक्टिकल के करेंगे तो डॉक्टर कैसे बन जाएंगे? Before practical, we have to crack an exam.
और जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में, दे फॉलो बुक्स। Foundation of study and activity become entertainment without a strong competitive exams need JEE एक्टिविटी से ही बताया जा रहा है when you will go any other country, तो वहाँ जाने के लिए आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज सीखने के लिए मुझे सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा वहाँ की लैंग्वेज। तो वहाँ तो आपकी एक्टिविटी बिल्कुल ही फ्लॉप है ना, आपको सीखना पड़ेगा यानी लर्न करना पड़ेगा। और आप लर्न बुक से करेंगे, लर्न बुक से करोगे। और अगर आप कह दो कि जो जैसे भी ऐप होते थे वो ऐप देते वहाँ पे भी अगर एक्टिविटी दिखाती तो उससे पहले मैंने तो एक्टिविटी नहीं दिखाती, वहाँ पे भी लर्निंग नहीं दिखाती। तो यहाँ तो अभी एक्टिविटी बिल्कुल ही स्टॉप है, यहाँ तो वही नहीं है ना कि यहाँ एक्टिविटी कुछ है। विदाउट नॉलेज एक्टिविटी हैज नो डायरेक्शन। इंस्ट्रक्शंस अगर बता दिए गए तो क्या वो सीख गया? सीख गया वो? आई एग्री कि अगर इंस्ट्रक्शन बस बता दिए गए तो वो सीख गया, बट फिर अगर इंस्ट्रक्शन भी नहीं बताए डायरेक्ट वो पानी में चले गए तो वो मर गया। सीख सकता है वो?